क्लास 11 वाले बच्चों, दिस इज डेट 21 ऑफ नवंबर। 20 तारीख लिखा हुआ है बट दिस इज 21 ऑफ नवंबर, क्लास 11 फिजिक्स। एंड टुडे वी विल स्टडी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू हैव टू स्टडी इन क्लास 11 फिजिक्स, ग्रेविटेशन, दैट इज एस्केप वेलोसिटी, दैट इज एस्केप वेलोसिटी, very important topic, escape velocity. As the name suggests, escape, you all know what is the meaning of escape. escape का मतलब निकल जाना, भाग जाना, ठीक है। escape कर जाना मतलब चुंगल से बाहर निकल जाना, ठीक है। तो escape velocity का काम फिजिक्स में कहां पर है? तो अगर आप सोचे एक बॉल है और उसको हम एक डेफिनेट स्पीड से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फिर वो वापस चले आएगा। क्यों वापस आ रहा है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, बॉल जो है वो नीचे आ जाता है। तो अब आप सोचो कि मान लो 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंके थे, अब उसको 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंकेंगे तो क्या होगा बताओ? 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंकेंगे, वो थोड़े और ऊपर तक जाएगा, वापस ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, अर्थ्स रेजिस्टेंस, अर्थ्स एटमॉस्फेयर के वजह से वो वापस आ जाएगा। 45 पर भेजेंगे तो थोड़ा और ऊपर आएगा, 60 पर थोड़ा और, 80 पर थोड़ा और, 90 पर थोड़ा और, 120 पर थोड़ा और, 1000 मीटर पर सेकंड पर और ऊपर जाएगा। और ऊपर जाते 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 एक ऐसा स्पीड भी है जिस स्पीड से भी अगर ज्यादा से बॉडी को अगर हम लोग वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करें तो वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ का एयर रेजिस्टेंस से एस्केप कर जाए और एटलीस्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के वजह से नीचे नहीं आए, दैट स्पीड इज नोन एज एस्केप स्पीड, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग अभी ख्याल में रखेंगे। अब कुछ लोगों को लगेगा क्या ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल डेटा है क्या? नहीं, बिल्कुल जी नहीं, बिल्कुल जी नहीं, बिल्कुल जी नहीं, एग्जैक्ट साइंटिफिक बातें हैं। एक जो ग्रेविटेशनल फील्ड आप लोग 10th क्लास में पढ़े, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़े थे, मैग्नेट के बीच का या फिर करंट कैरियर्स अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, बट वो क्या कहीं तक भी बनाता है? नहीं ना। एक डेफिनेट फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड जिसके बीच में मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग एग्जिबिट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 6th क्लास से पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप होता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक डेफिनेट दूरी तक ही आप एग्जिबिट कर सकते हैं। उसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड को भी एक डेफिनेट दूरी तक ही आप फील कर सकते हैं। उस एक खास स्पीड जिसके ऊपर बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड्स, और वो नीचे आए तो आए, बट एटलीस्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से तो नीचे नहीं आएगा, उस खास स्पीड को ही हम लोग एस्केप कहते हैं। एस्केप का मतलब निकल जाना। बॉल अर्थ के एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस, ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करते हुए ऊपर की तरफ चले जाए, दैट स्पीड इज नोन एज एस्केप स्पीड या फिर एस्केप वेलोसिटी। पहले डेफिनेशन लिखेंगे, द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड अप सो एज टू इनेबल इट टू जस्ट ओवरकम the gravitational pull and resistance of Earth's atmosphere and may never return to the Earth is known as escape velocity.
and may never return to the earth is known as escape velocity. अभी कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्या ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है क्या? जी नहीं, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ escape velocity on the surface of the earth is approximately 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. ये अप्रोक्सीमेट स्पीड है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू है. मतलब किसी भी स्पेस क्राफ्ट को जो आप लोग जानते हैं कि ऊपर की तरफ जाता है, चाहे वो रॉकेट हो से लेकर के सैटेलाइट के बारे में तो बात नहीं करेंगे क्योंकि सैटेलाइट का काम तो एक्चुअली में गोल गोल घूमना होता है एटमॉस्फेयर पर, तो वो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे. अभी ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करना है. बहुत सारी साइंस की बातें हैं, बट उन बहुत सारी साइंस की बातों में ये कंसिस्टेंट है, कांस्टेंट है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो ऊपर की तरफ कि वो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल पार कर जाए तो एटलीस्ट उसका स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए. और जैसा कि फिजिक्स पर अक्सर अभी क्लास 11 में आप लोग पढ़ रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. एस्केप वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. पहले इसको लिख करके रखेंगे. देखो डायग्राम को बनाओ, समझो, बूझो और एनालाइज करना. तो दिस इज आवर अर्थ. रेडियस है r, मास है कैपिटल M, ये पॉइंट है A, ये सरफेस पर है. यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसका मास है स्मॉल m और इसी को प्रोजेक्ट करना है हम लोगों को ऊपर की तरफ. मान लो ऊपर जा रहा है. अभी है ये पॉइंट P पर, ठीक है. तो at point P gravitational force F capital G mm by यहाँ से यहाँ तक का दूरी को x लिया गया है. टेक दिस दूरी एज x, दिस इज x का स्क्वायर, ठीक है. तो जो लोग समझदार है वो समझ रहे होंगे इस f की वैल्यू जो है दिस इज अ वेरिंग फोर्स, क्योंकि ये जो f है वो x पे डिपेंड कर रहा है. और बहुत बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए उनको मालूम है एक बार फोर्स वेरिंग तो वर्क निकालने का प्रोसेस बिल्कुल अलग है. वर्क डन बाय अ वेरिंग फोर्स ऑलरेडी 5 करोड़ बार पढ़ा चुका हूं कैसे निकालते हैं. 5 करोड़ बार बता चुका हूं वर्क डन बाय अ वेरिंग फोर्स कैसे निकालते हैं. वर्क डन बाय अ वेरिंग फोर्स करने के लिए एकदम एक स्मॉल इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट मान लो. जब बॉडी P से Q पर गया एंड टेक इट एज dx, टेक इट एज dx. तो फॉर an infinitely small displacement dx, dw बराबर f dot dx. So this is f dx दिस इज एफ डी एक्स, ठीक है. और ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी. ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये बड़ा, ये ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स cos 0, दिस इज एफ डी एक्स. इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है. इस फोर्स से तो ये खिंचा रहा था अंदर की तरफ, तुमको इसको अंदर की तरफ नहीं करना. तुमको क्या करना है, समझ में आ रहा है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो खिंचा रहा है, तुमको खिंचाना नहीं, तुमको तो इसको उस तरफ फेंकना. तो तुमको फोर्स किस तरफ लगाना पड़ेगा? तुम्हारे द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स इधर होना चाहिए
और फेंकना भी ऊपर की तरफ है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की एंगल जो है, फोर्स भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी उधर, एंगल इज 0 and cos 0 is 1. So this dw is equal to gmm by x square dx, और dw से w निकालने का दुनिया, वर्ल्ड, यूनिवर्स, प्लानेट, अफ्रीका, जिम्बाब्वे, केनिया, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, अक्षरधाम मंदिर, कोई भी टेम्पल, कोई भी मॉस्क, छठ का त्योहार, दिवाली, ईद, बकरीद, एक ही तरीका dw से w निकालने का, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट्स। g बाहर, m बाहर, m बाहर, x की पावर -2 dx। कहाँ से कहाँ फेंकना था भैया, कहाँ से कहाँ लिमिट लगाओ? फेंकना था मेरे को a से a का दूरी कितना है r से, डेफिनेशन के हिसाब से हमें कहाँ पर फेंकना था इसको? इन्फिनिटी पर फेंकना है। डेफिनेशन के हिसाब से कहाँ पर फेंकना है? डेफिनेशन के हिसाब से कहाँ पर फेंक देना है? डेफिनेशन के हिसाब से कहाँ पर फेंक देना है? डेफिनेशन के हिसाब से इसको r से लेकर के इन्फिनिटी पर फेंकेंगे। बॉल को a से लेकर के इन्फिनिटी पर फेंकेंगे। a से फेंकना है, a से फेंकना है। डेफिनेशन क्या कह रहा था? सरफेस ऑफ द अर्थ से फेंकना है, a से a डैश, जो कि इन्फिनिटी पर है, ठीक है। तो a का r है, दिस इज इन्फिनिटी। So what we need is a bit of integration. So dw का integration w, this is g mn, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन x की पावर -2 + 1 -1 by -1, this is limit, this is infinity, this is r, this is minus gmn, x की पावर -1 का मतलब 1 by x, this is infinity, this is r, this work done is minus gmm, upper limit is 1 by infinity, minus lower limit is 1 by r, and 1 by infinity, नन मैथ्स वाले लोग जानते हो नहीं जानते हो पता नहीं, 1 by infinity is 0, therefore this work done is plus में gmm by r. This is the amount of work we have to do to throw a ball from point A to A dash, from point A to A dash, from surface of the earth to infinity, from surface of the earth to infinity. और इतना वर्क कहाँ से करेंगे? इतना वर्क करने के लिए बॉल को फेंकना है, फेंकना है, फेंकना है। फेंकने के लिए कौन सा एनर्जी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। इतना वर्क डन, तुमको एक हाफ इस बॉल का जो मास है और एक खास स्पीड जिसको एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर है, उससे फेंकना पड़ेगा। तो ये m से m जो है वो कट जाएगा, और यू कैन से दिस इज ve स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस gm by r, और यू कैन से दिस ve is √2 gm by r। यही थोड़ा पहले आपको बताया था एस्केप वेलोसिटी, अभी थोड़ा पहले लिखवाया था। एस्केप वेलोसिटी जो है, एस्केप वेलोसिटी जो है बॉस, वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता है। ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। बाकी और क्या क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला को एकदम घेर के रखेंगे। ओके, फॉर्मूला को हम लोग घेर करके रखेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम लोग घेर करके रखेंगे। दिस इज ve √2 gm by r, ठीक है। अब इसमें कैपिटल G की वैल्यू जो है वो 6.67 इंटू 10 की पावर -11, मास अर्थ का 6.67
6 × 10⁻24 किलोग्राम, और रेडियस ऑफ अर्थ को अगर हम लोग 6.4 × 10⁻6 मीटर रखें और यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू है एस्केप वेलोसिटी का ए से, ठीक है। सरफेस ऑफ अर्थ से डेरिवेशन याद रखेंगे, सरफेस ऑफ अर्थ से ये एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू है, ठीक है। इसको हम लोग और भी कल परसों पढ़े थे, जी बराबर होता है gm/r² सरफेस पर, gm बराबर g/r² सरफेस पर मैनेज कर सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 gm की जगह पर gr² by r एस्केप वेलोसिटी 2 gr। तो चलेगा, कहीं से भी हम लोग देख रहे हैं कि एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ कैलकुलेट करना है, वैल्यू याद करना है, फॉर्मूला याद करना है, डेरिवेशन स्कूल एग्जाम वालों को याद करना है, और ये जो स्टेप है कौन कौन सा एनर्जी बराबर हो रहा था, कौन कौन सा एनर्जी बराबर हो रहा था, ये स्टेप याद करना पड़ेगा। ये स्टेप याद होना चाहिए जेईई मेंस के क्वेश्चन बनाने के लिए। केवल फॉर्मूला से क्वेश्चन, केवल फॉर्मूला से क्वेश्चन, केवल फॉर्मूला से क्वेश्चन। तो जिनका 5 लाख रैंक आने वाला है जेईई मेन तो वो भी बना लेते हैं, जिनका 5000 रैंक आने वाला है वो फॉर्मूला से क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया और किस स्टेप में किसका इस्तेमाल हुआ वो भी याद करते हैं। अभी से स्कूल एग्जाम को सोच करके चला जाए, एस्केप वेलोसिटी का प्रूफिंग ग्रेविटेशन चैप्टर जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें श्योर आएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग एस्केप वेलोसिटी समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान से लिख लो, एक जगह पर लिख लो, नोट्स बना लो, क्योंकि एस्केप के आगे ऑर्बिटल वेलोसिटी भी आएगा। तो पहले एस्केप क्लियर करके रख लो, और न्यूमेरिकल सबका एक साथ ही होगा। तब तक पूरा नोट्स कवर करके रखो। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब करो। दोस्तों का जिनका स्कूल एग्जाम आ रहा है, कहीं पढ़ नहीं रहे तो उनके साथ शेयर कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।